Hello students, welcome back with chapter 8 Malala Yousafzai's speech at United Nations. Malala Yousafzai was a young girl. She was born in Pakistan. वो एक छोटी सी लड़की थी. उसका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में. In Pakistan, the people don't feel that the education of girls is a good thing. वहाँ के लोग गर्ल्स के एजुकेशन के फेवर में नहीं थे. तो इसलिए मलाला क्या चाहती थी? मलाला चाहती थी कि सब लड़कियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें. इसलिए ये बात वहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगी और एक दिन कुछ टेररिस्ट ने, कुछ आतंकवादियों ने मलाला को गोली मार दी. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ मलाला. Let's begin. What is bravery? Bravery is not running away from threat, challenge, difficulty, or pain. It is speaking up for what is right, even if there is opposition, and acting on what one believes in. ब्रेवरी, साहस क्या है, हिम्मत क्या है? किसी भी डर से, किसी भी दर्द से, किसी तकलीफ से को पीठ दिखाकर भागना नहीं, उसका डटकर सामना करना, वो कहलाता है साहस. आप अपनी बात को हमेशा सच को सामने रखें और उस सच का साथ दें. जबकि पूरी दुनिया आपके आपके विपक्ष में खड़ी हो, आपके विरोध में खड़ी हो, उसके बावजूद अगर आप अपनी बात का साथ देते हैं तो वो आपका साहस कहलाता है. हैव यू हर्ड ऑफ एनी ब्रेवरी एक्ट्स? क्या आपने सुना है कि कभी कोई ब्रेवरी का एक्ट ऐसे, या आपने कभी किसी की इस तरह से मदद करी है? यस, वी हियर सेवरल इंस्टेंसेस. कई बार हम पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ बच्चों ने एक लड़के को, डूबते हुए लड़के को बचा लिया बारिश के मौसम में, या किसी की कार में आग लग गई तो उस कार के कांच तोड़ के बच्चों को बाहर निकाला, या फिर किसी घर में आग लग गई तो वहाँ से लोगों को बाहर निकाला, रेस्क्यू कर लिया गया. दैट दीज आर ऑल द डीड्स ऑफ ब्रेवरी. Let's read further. Malala Yousafzai was born on 12th of January 1997 in Mongora, Pakistan. उनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में, मोंगोरा डिस्ट्रिक्ट में, 12th जुलाई 1997 में. As a child, she wanted all the girls to go to school and be educated. और वो चाहती थी कि सभी गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए और सभी को स्कूल जाना चाहिए. However, some people in her country did not like this. पर उस कंट्री के कुछ लोगों को उनकी बात अच्छी नहीं लगती थी. On 9th October 2012, a gunman shot Malala when she was traveling from home from school. और एक दिन एक बंदूक वाले व्यक्ति ने उनको 9th अक्टूबर 2012 में उनको गोली मार दी जब वो अपने स्कूल से घर जा रही थी. However, she survived and has continued to speak out on the importance of education. हालांकि भाग्य से वो बच गई इस घटना से भी, इस एक्सीडेंट से भी, और लगातार वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए बोलती रही हैं और सपोर्ट करती रही हैं. On 10th October 2014, Yousafzai was announced as a co-recipient of the 2014 Nobel Peace Prize. 10th अक्टूबर 2014 में अनाउंस किया गया कि वो भी, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिलेगा 2014 में. Peace Prize for her struggle against the suppression of the children and the young people and for the right of all children to education. जो लड़कियों को, बच्चों को दबा कर रखा जाता है घर में, या नौजवानों को जो डिप्रेशन टाइप रहता है, और उसके अलावा जो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसको, इसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया. Having received the prize at the age of 17, Yousafzai is the youngest Nobel laureate. छोटी सी उम्र में सबसे छोटी अगर नोबेल प्राइज़ लेने वाली कोई व्यक्ति हैं तो वो मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला है. दिस द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम मलालास एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशंस. और जब वो यूनाइटेड नेशंस गई थी, यूनाइटेड नेशंस में उन्हें जब प्राइज़ दिया गया तो उन्होंने जो स्पीच दी थी उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिया गया है. रिस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू बी स्पीकिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आज मैं आप लोगों से बहुत समय बाद बात कर रही हूँ और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके सामने हूँ. बीइंग हियर विद सच ऑनरेबल पीपल इज़ अ ग्रेट मोमेंट इन माई लाइफ. और इतने सारे सम्मानजनक लोगों के आगे मैं आप लोगों के आगे बोल रही हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है, सबसे बड़ा मोमेंट है. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. मुझे नहीं पता अपनी स्पीच को कैसे बिगिन करना चाहिए, और मुझे ये भी पता नहीं कि आप लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं क्या बोलूँगी. But first of all, thank you to God for whom we all are equal, and thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. तो सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने हम सबको बराबर बनाया है, और मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करूँगी जिनकी दुआओं की वजह से मैं उस एक्सीडेंट से सरवाइव कर पाई और रिकवर होकर आज मैं आपके सामने हूँ, या मुझे एक नया जीवन मिल पाया है. आई कैन नॉट बिलीव हाउ मच लव पीपल हैव शोन मी. मुझे विश्वास नहीं होता कि लोगों ने मेरे लिए कितनी दुआएं करी और उन्होंने मुझे कितना प्यार जताया है.
I have received thousands of good wish cards and gifts from all over the world. सारी दुनिया के लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी, मेरे लिए अच्छे अच्छे होने की दुआएं करी और मुझे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स और गिफ्ट्स भी भेजे हैं. थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. थैंक यू टू द चिल्ड्रन हुज इनोसेंट वर्ड्स एनकरेज मी. उन छोटे छोटे बच्चों का भी शुक्रिया जिनकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है. थैंक यू टू माई एल्डर्स हुज प्रेयर्स स्ट्रेंथेंड मी. और मेरे बड़े लोगों का भी शुक्राना, क्योंकि उनकी प्रेयर्स की वजह से, उनकी प्रार्थनाओं से ही मुझे बहुत ताकत मिली है. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights. प्यारे भाइयों और बहनों, एक चीज़ को हमेशा याद रखना. आज मुझे नोबेल प्राइज़ मिला है तो आज मलाला डे, पर ये मलाला डे सिर्फ मेरा दिन नहीं है, ये उन सब लोगों का दिन है. इट इज़ द डे ऑफ एवरी वुमन, मतलब हर औरत का दिन है, हर उस बच्चे का दिन है, हर उस लड़की का दिन है जिसने अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को उठाया है या फिर बहुत साहसी बन के अपने अधिकारों की मांग की है. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. ये मैं ही नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को इन टेररिस्ट ने मार दिया है और कई लोगों को इन्होंने घायल कर रखा है. मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह एक हूँ. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself but for all girls and boys. इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं एक मतलब इस इन सब लोगों में से जिनका कि टेररिस्ट ने बुरा किया, उन सब लोगों में से एक हूँ. आई स्पीक, मैं आपके सामने बात कर रही हूँ अपने लिए नहीं, बल्कि सारे बच्चों के लिए, सारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए. आई रेज अप माई वॉइस नॉट सो दैट आई कैन शाउट बट सो दैट दोज विदाउट अ वॉइस कैन बी हर्ड. मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहती हूँ, यहाँ से अपनी आवाज़, इस मीटिंग से सब अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाना चाहती हूँ. उन लोगों के लिए भी, उन लोगों की तरफ से भी जो कई घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में दबे हुए पड़े हैं और जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, उनकी आवाज़ भी आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ. Those who have fought for their rights to live in peace, their rights to be treated with dignity, their right to equality of opportunity, their right to be educated. मैं उन लोगों की तरफ से बोल रही हूँ कि जो लोग पहले भी लड़ चुके हैं शांति से रहने के लिए, राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, जिनको कि सम्मान की आवश्यकता है, जो ऐसा चाहते हैं कि उनको सम्मान से ट्रीट किया जाए. द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिनको कि ऐसे अरेंजमेंट्स मिल पाएँ जहाँ से उन्हें कोई चांस मिले, कोई एम्प्लॉयमेंट का, कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, और उसके साथ साथ उनका जो अधिकार है पढ़ाई का, शिक्षा का, उनके लिए भी मैं बोलना चाह रही हूँ. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग.